हाय फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है और ऐसे में आपको ना सिर्फ ये आना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बल्कि आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको अपने फर्स्ट राउंड में तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। उसका कारण क्या है कि अगर एक गलत क्वेश्चन के साथ में आप उलझ गए तो आपका टाइम जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देगा वो क्वेश्चन, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी उस क्वेश्चन के कारण लो हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो तो इन जनरल देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस गलत मार्क होते हैं। तो आपको पहले से ही अगर आइडिया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं तो आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने मार्क्स को भी प्रोटेक्ट कर सकोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस की। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज डिमांड करता है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसमें चाहिए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने उस टॉपिक को इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करा हो। आईएएस प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि लेमनाइट एंड रूटाइल ये रिच सोर्सेस है एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के या टाइटेनियम के। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल पूछ रहा था और अगर आपने मिनरल्स के बारे में इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। एंड आई वुड से कि अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको इसे शुरू में ही क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट कर देते हो और आपके क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को शुरू में एलिमिनेट कर देना है ताकि एंड में भी आप ब्लाइंड गेसिंग ऐसे क्वेश्चंस में ना करो। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एम्बिगुअस ऑप्शंस हो। अगर इस तरीके के एम्बिगुअस ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन खुद ही एम्बिगुअसली वर्डेड करा गया है तो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, अनलेस आप कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर पाते हो इनकरेक्ट ऑप्शन को। अगर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तब तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर ऑप्शन काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी में भी कई बार डिबेटेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन opportunity cost is zero, opportunity cost is ignored, opportunity cost is transferred from consumers to tax paying public। और चौथा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू गवर्नमेंट। अब आप देख सकते हो कितने ज्यादा सिमिलर ऑप्शंस हैं, और अगर आपको इसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है आप इसमें अपना काफी सारा टाइम भी जाया कर दो और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप क्रॉस कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जो रिवीजन का स्कोप था उसके बाहर से आए। आपने अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं करे या आपने उनको पहले नहीं देखा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी स्किप कर देना चाहिए। स्पेशली ऐसे एरिया से जो आपने खुद से चूज करा था कि उनको आप डिप्रायोरिटाइज करोगे, उनको आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स के अनुसार उनमें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज या फिर हाईली फैक्चुअल बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किस चीज का, सोर्स ऑफ देयर फूड। अब ये कौन से तरीके के ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बटरफ्लाई की, ड्रैगन फ्लाई की, हनी बीज की या वास्प की। अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज डिमांड करती है, और ऐसे के क्वेश्चंस को भी अगर आप इनमें कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको इन्हें क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें एंड में भी अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है आप ब्लाइंड गेसिंग करके इनको भी इनकरेक्ट मार्क कर दो। अब चौथे तरीके के क्वेश्चन जो काफी ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड हैं, स्पेशली काफी ज्यादा लेंथी हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके टाइम सिंक होते हैं, ये आपका काफी सारा टाइम ले जाते हैं और फिर आपके पास में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टाइम नहीं बचता है। तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक होना है और ऐसे के क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो क्विकली आंसर किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको काफी ज्यादा लेंथी लगते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, प्रिंटेड रेड ग्रीन ब्लू। अब आप इसको देख सकते हैं ये कितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, और इसको अगर आप सोल्व करने लगोगे तो आपका काफी सारा टाइम चला जाएगा। और हो सकता है ऐसे में आप जो इजी क्वेश्चन है पैसेज के या फिर मैथ्स और रीजनिंग के, उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाओ, और आप इस क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन से भी हाथ धो बैठो। तो आपको ऐसे के क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करना ही है तो आप थर्ड राउंड में करिए, बहुत ज्यादा एंड में करिए। फर्स्ट में आपको इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि आप इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तब तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन से आते हैं। जैसे अगर आपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस करा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे काफी कम क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काफी ज्यादा हाईली डिटेल्ड क्वेश्चन आता है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से और आपने इस पर इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया था, तो ऐसे के क्वेश्चंस को भी आपको छोड़ देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी डायनेस्टीज स्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। अब ये कितना ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर नाम दे रखा है होयसला, गहाडवलाज, काकातिया, यादवा। अब ये काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, और अगर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आपने इन जनरल इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, आपने उसे लेस प्रायोरिटाइज करा था बिकॉज उससे काफी कम और काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी क्रॉस कर देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी ज्यादा ट्रिवियल फैक्ट्स के ऊपर होते हैं, तो जो कि इतने ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं, आपने हो सकता है उनको ना पढ़ा हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ देने चाहिए। जैसे अगर किसी रिपोर्ट पर कोई क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल जैसे पीटी 365 या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन्स होती है उसमें नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है, तो आपको इसी की रिपोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को आप देखिए, इन्वेजिव स्पेशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इन जनरल इतना ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहता है, और इतना ज़्यादा इसे मैगजीन में स्टैंडर्ड बुक में भी कवर नहीं करा जाता है, तो आप ऐसे के क्वेश्चंस को भी लीव कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम पे देखने पे नहीं आया तो यानी कि आपको इसके साथ में ज़्यादा नहीं उलझना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को भी लीव कर देना चाहिए और बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन होते हैं ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है ईजी हो, बट इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आई वुड से आप ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड या थर्ड राउंड में करिए, फर्स्ट राउंड में इनको अवॉइड करिए। और अगर आप काफी कॉन्फिडेंट है तब तो आप कर ही सकते हो, बट इन जनरल सेकंड या थर्ड राउंड इन क्वेश्चंस के लिए सही रहेगा। ऑल ऑफ द अबव को आपको तब करना चाहिए जब आप देख लें कि दो ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ऑल ऑफ द अबव यूज कर सकते हो। और नन ऑफ द अबव में आपको एलिमिनेशन टेक्निक या फिर आपको क्लियर आंसर पता है तब आप नन ऑफ द अबव वाला कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेंगे, तो इनके लिए भी आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, छोड़ना नहीं है अगर इजी है तो, बट बाद में करा जा सकता है अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो। इसके बाद में बात करते हैं हाईली नेगेटिव क्वेश्चंस की। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में इश्यू होता है कि जो नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर के अंडर, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे के क्वेश्चंस को डील करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन या तो छोड़ देने चाहिए या फिर आपको सेकंड या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करने चाहिए आफ्टर अटेम्प्टिंग दी इजी क्वेश्चंस। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चंस कई बार देखा गया है कि कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर वो पढ़ने में गलतियां हो जाती है जिसके कारण वो गलत हो जाता है, या फिर काफी ज्यादा टाइम चल जाता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पर नोट करेक्ट है, तो देखो मेनली मिस्टेक तब होती है जब आप नोट को नहीं पढ़ते हो या फिर आप इसको भूल जाते हो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे हो तो नोट पर आप एक सर्कल बना दो, या इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो उस पर भी आप एक सर्कल बना दो, तो उससे आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में आपको नोट करेक्ट वाला ऑप्शन ही मार्क करना है। ठीक है। अब कई बार यूपीएससी नए पैटर्न के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देती है, अनफेमिलियर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर देती है, तो आपको इस तरीके के पैटर्न देखकर जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करे हैं और आपको उस समय काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी फर्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट स्किप कर देने चाहिए, आप बाद के राउंड में इन्हें कर सकते हैं। जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ओनली वन ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस, इन काफी नए क्वेश्चंस थे, काफी सारे एस्पायरेंट्स का कॉन्फिडेंस कम हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, तो इस तरीके क्वेश्चंस पे टाइम देने के बजाय आप इनको लीव कर सकते हो। अगर कल को यूपीएससी फिर कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर देती है तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगेंगे, आपका टाइम ले जाएंगे और आप इजी क्वेश्चन को भी फिर स्किप करोगे एंड में। तो बेटर है इस तरीके के नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस को, कोई सा भी नया पैटर्न आता है उसको आप फर्स्ट राउंड में मत करो, आपको करना ही है तो सेकंड या थर्ड राउंड में करो।
फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक क्वेश्चन आया था, एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स इन मेकिंग हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डरते हो, आपको नया पैटर्न लगता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सेकंड या थर्ड राउंड के लिए रख सकते हो या फिर कंप्लीटली छोड़ भी सकते हो। सिमिलरली स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और इस तरीके का क्वेश्चन, ये भी नया पैटर्न है अभी यूपीएससी में। बहुत पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर बीच में नहीं पूछता था यूपीएससी, अभी पूछने लगा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी अगर आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी टाइम लग रहा है, या फिर आप इसको टेकल नहीं कर पाते हो, तो आपको ऐसे के क्वेश्चंस भी फर्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। फाइनली लास्ट मिनट गेस वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन है जो आपको सेकंड थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिनको आपको फर्स्ट राउंड में ही क्रॉस कर देना चाहिए। तो जो क्रॉस करना है, ऐसे क्वेश्चंस को क्रॉस करना है जो आप देखोगे आप एंड में गलत मार्क करके आते हो। तो ये पता चलेगा आपको जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपने एंड में प्रेशर में आके अटेम्प्ट करे और वो गलत हो गए। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनसे भी लर्न कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको खुद का एनालिसिस करना होगा कि लास्ट में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करे और वो अधिकतर टाइम्स गलत निकले। जैसे मेरे केस में रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आते थे और मैं उन्हें क्रॉस नहीं करता था और लास्ट में अटेम्प्ट करता था, तो मेरे गलत जाते थे। टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन मेरे गलत जाते थे अगर मैं एंड में अटेम्प्ट करता था। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मेरे गलत जाते थे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले से आइडेंटिफाई कर लो जो अगर आप एंड में अटेम्प्ट करोगे तो गलत जाएगा, और उसे पहले ही क्रॉस कर दो ताकि आप एंड में वैसे के क्वेश्चंस के साथ में उलझो ही ना। और अगर आपको एंड में एजुकेटेड गेसिंग करनी है तो ऐसे क्वेश्चंस में करिए जहां पर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर रखे हो, एटलीस्ट 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर रखा हो। फाइनली कौन से क्वेश्चन छोड़ना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं ऐसे ही क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट अल्टीमेटली आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे, खुद के बारे में समझोगे, तभी आपको पता पड़ेगा कौन से क्वेश्चन आपको इन जनरल छोड़ने चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सको जो आप कंफर्टेबल हो, और ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जहां पर आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका स्कोर लो कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मकसद यह है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूरेट रेस्पॉन्सेस दो और नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज करो। क्योंकि आपका स्कोर सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने ज़्यादा करेक्ट करे, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने कम इनकरेक्ट करे, और ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और ये आपको मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, इनकरेक्ट कम से कम करो, और अननेसेसरी क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करो, अपना कॉन्फिडेंस वेस्ट ना करो, एनर्जी वेस्ट ना करो। आई होप आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक करिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ।